झारखंड की विशेष दो मुख्य मांगों को पूरी करके हेमंत सोरेन की सरकार ने आज इतिहास रच दिया है। इन विधेयकों को लेकर सरकार ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। विशेष सत्र में झारखंड के मूल आदिवासी की दो मुख्य मांग 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और दूसरा राज्य के पिछड़ों को 27% आरक्षण विधेयक को पारित कर दिया गया है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हमने जनता को अधिकार दिया है और आज हम लोगों ने इस राज्य को 1932 और ओबीसी का अधिकार दिया और ऐसे आंदोलनों को अंजाम तक पहुंचाने में कई रोड़े तो आते हैं, लेकिन ये रोड़ा मौजूदा रोड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्पन्न किया गया रोड़ा है। इससे ना हमारी छवि खराब हो सकती है, ना हमारी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है, बल्कि सरकार और मजबूती से आने वाला समय में अभी कितने की हम लोगों का समर्थन, हम लोग का विधायक 52 की संख्या है। अगली बार हम लोग 75 की संख्या में रहेंगे, चिंता मत कीजिए। झारखंड विधानसभा की विशेष सत्र के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्षी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए जमकर बरसे। सीएम सोरेन ने कहा कि सरकार बनने के बाद विपक्ष ने सरकारी एजेंसी के जरिए डराने धमकाने का काम किया, लेकिन गठबंधन के लोगों ने चुनौती का डटकर सामना किया। वो लाख कोशिश कर लें, सरकार के कदम नहीं रुकेंगे। हमारी सरकार, हमारे गठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के लोग ने पूरी मजबूती के साथ विपक्ष के हर चुनौतियों का सामना किया है। एन केन प्रकार सरकार बनने के बाद सरकार गिराने का, विधायकों को दिग्भ्रमित करने का, खरीद फरोख्त करने का, सरकारी एजेंसियों के द्वारा डरा धमकाने का प्रयास निरंतर जारी है। लाख कुछ वो कर ले, सरकार की कदमें ना रुकी है, ना रुकेगी और जनहित में कार्य करते रहेगी। पटना में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के अवसर पर मनाई जाने वाली शिक्षा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बापू के हत्यारे को मत भूलना। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो नई टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ अपनी बात कहते हैं। इनको तो पढ़वाना भी है, लेकिन उसको भी नई टेक्नोलॉजी में डलवा दीजिए, नहीं तो आजकल दिल्ली में जो लोग हैं वो नई टेक्नोलॉजी पर अपना ही बात खाली रखवाना चाहते हैं। आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं रहा, तो आजादी की पुरानी चीजों को भूल जाएंगे क्या लोग? तो इसलिए अपने यहाँ बिहार में भी आजादी के बारे में सब चीजवा भी उसी पर डलवाते रहिए, एक एक चीज को मालूम रहेगा, ताकि कोई भूलेगा नहीं तो लोग जिनको आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। अब बापू की हत्या किसने किया, भूलिए उलिएगा मत। तब इस सब चीज के बाद भी सब लोग कुछ से इधर नहीं कर सके और समाज में आपस में झगड़ा न लगाए। हिंदू मुस्लिम सबकी एकता, समाज के हर तबके की एकता होनी चाहिए। कोई किसी भी जात का हो, सबको एक दूसरे के साथ मिल करके चलना चाहिए आपस में। बिहार में शराबबंदी पर सियासत तेज है। जन सुराज अभियान यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने भी शराबबंदी पर सवाल उठाया है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कहा, गरीब व्यक्ति को अफसर पकड़कर डंडे मार के पैसे कमाते हैं और अमीर व्यक्ति अंग्रेजी शराब पीते रहता है। नीतीश कुमार कहता हम कि सारा महिला, जितना महिला लोग बाड़ी जे सब हमरे के वोट देता और वो सब वोट देता नहीं जा शराबबंदी के नाम पर। तो शराबबंदी लागू बा, घरे घर बेचाता ना, घरे घर होम डिलीवरी होता, लेकिन कहीं गरीब आदमी गलती से आधा पाव शराब के संगे पकड़ा जाओ तो अब ओकर खैर नहीं खे। पुलिसो मारता, पैसों लेता, जेलों में बंद करता बा न,
आज बड़का आदमी बा वो शराब के धंधा करता, शराब बेच रहल बा, पुलिस अधिकारी भी ओकरा संगे मिल के वो पैसा कमाता, आ गरीब आदमी मर रहल बा। शराबबंदी पर जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि नीतीश कुमार यू टर्न लेने में माहिर है। पहले गली गली शराब की दुकानें खुलवाई और फिर शराबबंदी का कमिटमेंट कर दिया। सरकार की योजना सफल नहीं है। शराबबंदी कर शराब माफियाओं को पैदा किया गया। पीने वाला से लेके और बेचने वाला उसकी एक कड़ी होती है। एक कड़ी को अगर तोड़ दिया जाए तो बाकी आगे ऐसे ही रास्ता रुक जाएगा। बहुत भी कहा गया है, वैसे हमको मालूम नहीं है कि क्या कहा गया और क्या सरकार करने जा रही है। क्या लगता है कि शराबबंदी वाला सफल, अगर बंद हो, बेचने का काम बंद हो जाए तो पीने का काम अपने आप बंद हो जाए। क्या लगता है कि शराबबंदी सफल है बिहार में? शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है? सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है, लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। सीपीआई माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बीते दिनों महागठबंधन पर सवाल उठाए थे। दीपांकर ने कहा था, महागठबंधन सरकार उम्मीद के विपरीत लोगों को निराश कर रही है, जिसके बाद बीजेपी लेफ्ट की पार्टी पर हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा, सीपीआई एमएल अब अन्य पार्टियों की तरह वैचारिक आडंबर यानी दिखावा करने लगी है। जिस पार्टी के नेता ने उनके नेता और कुशवाहा समाज के बेटे की हत्या की थी, वो उसी पार्टी से चंद सीटों की लालच में समझौता कर ली। सीपीआई एमएल भी अब अन्य पार्टियों की तरह वैचारिक आडंबर करने लगी, दिखावा करने लगी। जिस पार्टी के नेता जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष और कुशवाहा समाज के बेटे कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या जिस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और उनके लोगों ने की, उस पार्टी से चंद सीटों के लालच में इन लोगों ने समझौता कर लिया और ये इस हद तक गिर जाएंगे हमें विश्वास नहीं था। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। कोबरा बटालियन और जिला पुलिस की टीम ने डोभा और आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए हथियारों और विस्फोटकों के जखीरे को बरामद किया है, जो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए रखे गए थे। 2 पिस्टल, 3 नस्सा की मैगजीन और 130 कारतूस को बरामद किया गया है। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर बिहार के सीटीईटी और बीटीईटी अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जानबूझकर सरकार 7वें चरण का शिक्षक नियोजन नहीं कर रही है और सभी को परेशान कर रही है। इन लोगों ने सोच लिया है कि जब तक 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की विज्ञप्ति नहीं निकलती, तब तक वो धरना स्थल पर डटे रहेंगे और ऐसे ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहेंगे। सूदखोर की प्रताड़ना से तंग आकर नवादा में जहर खाने वाले परिवार के 6ठे सदस्य की भी मौत हो गई। इसके बाद सभी 6 लोगों का एक साथ दाह संस्कार किया गया। इस हृदय विदारक दृश्य को जिसने भी देखा उसकी आंख भर आई। एक परिवार के 6 लोगों की आत्महत्या के बाद उसे कंधा देने वाला भी कोई नहीं बचा था, जिसके बाद समाज सेवियों की मदद से पुलिस शवों को शमशान घाट तक ले गए। केदार लाल गुप्ता और उनके परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद बड़ा बेटा अमित, जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई और छोटी मोटी नौकरी करता है, वो बहन गुंजा के साथ गुरुवार रात नवादा पहुंचा था। अमित ने एक एक कर 6 शवों को मुखाग्नि दी। एक साथ 6 चिताओं को जलता देख लोग भावुक हो रहे थे। वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू थे।